आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी एंड जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यू है। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवर्स और लेक्स, और इसका पार्ट 1 बात करेंगे रिवर्स के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। इसमें जो पहला रिवर हम डिस्कस करेंगे वो आप सबको पता है कौन सा है, द जहलम। ये पहला रिवर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और इस रिवर को के 3 नामों से पुकारा जाता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो इट इज वेथ इन कश्मीरी, यानी कि ये जो रिवर जहलम है इसके 2-3 नाम है जिससे इसको पुकारा जाता है। दैट इज वेथ इन कश्मीरी, वितस्ता इन संस्कृत, एंड हाइडास्पास इन ग्रीक। तो ये कुछ नाम है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे जहलम के बारे में। इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव जो है, एमसीक्यू जो है देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। और अगर इस जहलम के बारे में हम और बात करें तो ये और लिखें तो इट इज द मेन वाटरवे ऑफ द कश्मीर वैली। और जो इसके रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेके होंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे। जो इसके बारे में पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने के लायक वो है ऑरिजिन के बारे में। जहलम कहाँ से राइज होता है, कहाँ से निकलता है जहलम? इट राइजेस फ्रॉम ए ब्यूटीफुल स्प्रिंग। एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग से निकलता है, जिस ब्यूटीफुल स्प्रिंग का नाम क्या है? उसका नाम है वेरीनाग। वेरीनाग से ये निकलता है। वेरीनाग कहाँ है? एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाब, एट फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाब। उसके बाद कहा जाता है जहलम वेरीनाग से निकल के, तो जहलम फ्लोज अप टू ए डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस तक? तकरीबन डिस्टेंस ऑफ 25.6 किलोमीटर खानाबल तक जो है ये जहलम जो है ये फ्लो करता है लाइक ए स्ट्रीम। जहलम फ्लोज लाइक ए स्ट्रीम, या नाला की तरफ आप बोल सकते हो, लाइक ए नाला। कितनी डिस्टेंस तक? 25.6 किलोमीटर। ऑरिजिन से 25.6 किलोमीटर अप टू खानाबल जहलम फ्लोज लाइक ए नाला, और वी कैन से लाइक ए स्ट्रीम। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है? जो खानाबल के बाद जो है, अब खानाबल, अगर खानाबल के बाद की बात की जाए, ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है मिल जाती है। नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज किसको ज्वाइन करती है? ज्वाइन इज द जहलम को ज्वाइन करती है, और दे मेक इट नेविजेबल फ्रॉम, इसको नेविजेबल बनाती है, नेविजेबल फ्रॉम खानाबल टू वुलर लेक। उसके बाद खानाबल से लेकर वुलर लेक तक इसको ये नेविजेबल बनाती है। स्टे कनेक्टेड रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमें डिस्कस करने पड़ेंगे रिवर जहलम के बारे में। दरियाई जहलम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी भी स्पेस थोड़ी बची है, हम उस स्पेस में भी जो है कुछ और पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद क्या आपको याद रखना होगा है, अनंतनाग से पास होता है। आफ्टर पासिंग अनंतनाग, पुलवामा एंड श्रीनगर, आफ्टर पासिंग इन 3 डिस्ट्रिक्ट से पास होके, आफ्टर पासिंग थ्रू अनंतनाग, पुलवामा एंड श्रीनगर, जहलम फ्लोज इनटू द वुलर लेक। जहलम फ्लो कहाँ जाता है? वुलर लेक में जाता है उसके बाद जहलम। और विच इज रिगार्डेड एज डेल्टा इन कश्मीर, जो रिगार्ड किया जाता है, विच इज रिगार्डेड एज इट इज डेल्टा, विच इज रिगार्डेड एज इट इज डेल्टा इन कश्मीर, जो इसका डेल्टा रिगार्ड किया जाता है। और उसके बाद ये वुलर लेक के बाद उसके बाद एंड देन पासिंग थ्रू बारामूला। उसके बाद ये पास कहाँ से करता है? उसके बाद ये पास करता है थ्रू बारामूला के थ्रू पास करता है उड़ी। उसके बाद उड़ी एंड गोज टू पाकिस्तान। उसके बाद कहाँ जाता है?
पाकिस्तान। ठीक है, ये था। आफ्टर दैट, ये पॉइंट क्यों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आफ्टर दैट ज्वाइन्स चिनाब। उसके बाद है ये ज्वाइन किसे करता है, चिनाब को, रिवर चिनाब को, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और पॉइंट अगर आप लिखना चाहोगे जहलिम के बारे में, तो जहलिम के बारे में एक और पॉइंट जो यहाँ पे है वो है इसकी लेंथ क्या है इन द वैली, कश्मीर वैली में इसकी लेंथ क्या है वो आप लिख लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 177 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ रिवर जहलिम इन द वैली इज 177 किलोमीटर। ना, आप लोग स्टे कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ। कुछ और रिवर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चिनाब, दूसरा जो हम रिवर डिस्कस करने वाले हैं वो है चिनाब। चिनाब के बारे में पहला ही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। एक बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी किसकी, इंडस रिवर की, द चिनाब। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे और जिनके बारे में, राइज कहां से करता है। तो अगर आपको लिखना होगा चिनाब, चिनाब राइजेस इन मिडल हिमालयाज। कहां से राइज करता है, मिडल हिमालय से राइज करता है। कहां से, फ्रॉम अलचा पास, बरालचा पास से राइज करता है। एक्चुअल में क्या कहा जाता है, एक्चुअल में कहा जाता है कि हमारे पास दो स्ट्रीम्स है, हमारे पास दो स्ट्रीम्स है, एक है चंद्रा और दूसरा है बगा, चंद्रा एंड बगा, जो कि कहां से ऑरिजिनेट होती है, वो ऑरिजिनेट होती है इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दो स्ट्रीम्स हमारे पास है जो ऑरिजिनेट होती है, एक तो चंद्रा और दूसरा बगा। और लेटर ऑन उसके बाद क्या करता है, देयर आफ्टर, हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिनेट होने के बाद, देयर आफ्टर दीज टू स्ट्रीम्स दे यूनाइट, ये मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है, एट टांडी, टांडी में ये मिल जाती है, नियर केलोंग, नियर केलोंग। और मिलने के बाद आप मान लीजिए तो हमारे पास चंद्रा बगा रिवर बन जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, अब हमारे पास है चंद्रा बगा रिवर, दो स्ट्रीम्स मिल गई। कहां पे मिल गई, टांडी में मिल गई, नियर केलोंग। और ये जो अब ये चंद्रा बगा रिवर है, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू चंबा, आफ्टर फ्लोइंग, जब ये फ्लो करता है किसके, फ्लोइंग थ्रू चंबा, इन हिमाचल प्रदेश में ही, हिमाचल प्रदेश में चंबा के बाद हिमाचल प्रदेश में ये फ्लो करता है। उसके बाद ये एंटर करता है, एंटर कहाँ करता है, जे&के में। एंटर कहाँ करता है, जे&के में, एट पडर। एंटर कहाँ करता है, जे&के में। एंटर कहाँ करता है, पडर। और उसके बाद फ्रॉम पडर ऑनवर्ड, इसके बाद ये चंद्राबगा रिवर जो है यही एज्यूम नाम लेता है, नया नाम लेता है, और इसको हम बोलते हैं द रिवर चिनाब। चंद्राबगा रिवर जो पडर के बाद नाम नया लेता है वही नाम बनता है चिनाब। और उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो याद रखिएगा एसडीबी जो है ये 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। क्या लिखा मैंने, एसडीबी, वर्ड स्टैंड, एस स्टैंड्स फॉर सलाल, सलाल, डी स्टैंड्स फॉर दुलहस्ती एंड बी स्टैंड्स फॉर बागलहर। तो 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, चिनाब रिवर पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, सलाल, दुलहस्ती एंड बागलहर। 3 एसडीबी को याद रखिएगा अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। तो ये था रिवर चिनाब। कनेक्टेड रहिए और रिवर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा है ये है रिवर रवि, द रवि। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो पहला ही पॉइंट हम इसके बारे में जो लिखने वाले हैं, कहां से राइज करता है, इट राइजेस, द रिवर रवि राइजेस फ्रॉम द वेस्ट ऑफ रोहतंग पास।
रोहतक पास के वेस्ट से राइज करता है इन द कुल्लू हिल्स, इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही ये रिवर जो है अपना ऑरिजिन लेता है, हिमाचल प्रदेश से ये रिवर आता है। और इसके बाद जो है इट लीव्स द हिमालयाज, हिमालयाज को ये लीव करता है एट बसोली, हिमालयाज को लीव करता है एट बसोली एंड passes close to कुटवा, एंड passes close to कुटवा नियर मधुपुर। पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। वायर इट एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब, वायर इट एंटर्स द प्लेन्स ऑफ। और उसके बाद जो एक और रिवर है वो है तवी रिवर, द तवी। उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट की लेवल को देख के हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर रहे हैं। ये जो तवी रिवर है इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहा जाता है एज सूर्यापुत्री। सूर्यापुत्री इसको कहा जाता है इन एंशिएंट टेक्स्ट्स। एंशिएंट टेक्स्ट्स में इसका एक और नाम जो है वो इसे कहा जाता है सूर्यापुत्री। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, इट इज द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर, चिनाब रिवर की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद जो है ये क्या बनता है, ये जो तवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट रिवर है। किसका? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ जे एंड की अगर बात की जाए उसका एक इम्पोर्टेंट रिवर पड़ता है तवी। और अगर ओरिजिन की बात की जाए कहां से ये राइज करता है, राइजेस फ्रॉम कैलाश कुंद एट स्वाइच हिल्स। कैलाश कुंद से राइज करता है इन भदरवा टाउन। भदरवा की बात आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा भदरवा को हम किस नाम से पुकारते हैं। भदरवा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, भदरवा टाउन को हम किस नाम से पुकारते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ये डाल दोगे। और एक और पॉइंट जो है तवी रिवर के बारे में बात करेंगे तो इट डिवाइड्स, ये जो तवी रिवर है ये डिवाइड करता है किसको, जम्मू सिटी को इनटू टू पार्ट्स। जम्मू सिटी को ये दो हिस्सों में तकसीम कर देता है इनटू टू पार्ट्स। चलिए, तो एक पार्ट का नाम हम कहते हैं ओल्ड सिटी और दूसरे का नाम हम कहते हैं न्यू सिटी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दी रिवर तवी। एक और रिवर के बारे में बात करेंगे, इससे कनेक्टेड रहिए। द किशन गंगा, और ये जो किशन गंगा है इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, और द नीलम रिवर। किशन गंगा और द नीलम रिवर क्या, एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर झेलम। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर झेलम की। और इसके अगर ऑरिजिन की बात की जाए, ये कहां से राइज करता है, तो ये जो किशन गंगा रिवर है इट राइजेस और हैज ऑरिजिन इन फ्रॉम किशनसर लेक से राइज करता है, और कॉन्सिक्वेंटली फिर इसका नाम बोला जाता है किशन गंगा रिवर, किशन गंगा। और एक और पॉइंट जो इसके बारे में जो है इम्पोर्टेंट आपको नोट डाउन करने के लिए, इट ड्रेन्स बुरज़ाहबल, गुरेज, तिलेल and their surrounding region, और
ये क्या करता है, इट मर्जेस इनटू जहलिम, इट मर्जेस इनटू जहलिम द सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद, नियर द सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद, यानी कि मुजफ्फराबाद सिटी के नज़दीक जो है ये किशनगंगा रिवर जो है जहलिम के साथ मिल जाता है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो JNK के मुतालिक है रिवर्स के बारे में, उनको भी हम नोट डाउन करेंगे। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहिए। तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो हमारा बनेगा, दैट इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर जहलिम। मैं कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखूंगा, आप लोग भी इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ को मैं थोड़ा सा कुछ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, और आप लोग जो बचते वाक़ई हैं उनके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। यहाँ पे पहली ट्रिब्यूटरी अगर बात की जाए, दैट इज विशाव। द विशाव, अगर इसकी बात की जाए, विशाव द विशाव इट इज फेड बाय द काउंसरनाग लेक। काउंसरनाग लेक से विशाव को पानी आता है एक्चुअली, ऐसा आप समझ लीजिए, जो कि है विच 3 किलोमीटर लॉन्ग, 3 किलोमीटर लॉन्ग। और अगर ये बोला जाए, विशाव जो है ये ज्वाइन करता है किसको, इट ज्वाइन्स द जहलिम, ये ज्वाइन करता है जहलिम को बिलो बीच बिहारा, बिलो बीच बिहारा। और उसके बाद जो दूसरी ट्रिब्यूटरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़े से लिखने जा रहा हूँ वो है द रोहमशी। ये जो रोहमशी है, इट इज अनदर ट्रिब्यूटरी, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, क्योंकि हेडिंग में है ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम भी, ये भी है। और ये कहाँ से फ्लो करती है, ये फ्लो करती है फ्रॉम खारमर्ग, खारमर्ग से ये फ्लो करती है, और उसके बाद खारमर्ग टू पखरपुर, खारमर्ग से पखरपुर की तरफ ये फ्लो करती है, और लेटर ऑन जो है ये जहलिम को ज्वाइन करती है। इट ज्वाइन्स जहलिम एट 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और उसके बाद एक और पॉइंट जो है, आपने लेदर का नाम सुना होगा, लेदर के बारे में जो है ये क्या लिखा जाता है, लेदर ये लिखा जाता है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जहलिम, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जहलिम। और ये क्या फ्लोज इन अ स्विफ्ट नैरो स्ट्रीम फ्रॉम शीशनाग लेक ईस्ट ऑफ पहलगाम, शीशनाग लेक से ईस्ट ऑफ पहलगाम नैरो स्ट्रीम की तरह ये फ्लो करती है। और ये बहुत से विलेज के थ्रू जो है ये पास करती है, जिनमें एक इम्पोर्टेंट विलेज जो है वो है मटन, वो जो कि फेमस है। और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, उनमें जो है फिरोजपुर नाला, सिंध नाला, ETC वगैरह है। आप कुछ और ट्रिब्यूटरीज के नाम जो है, कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और उनके बारे में से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे लिख लीजिएगा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए थे रिवर्स क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे आपको कुछ लेक्स के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने की। के लिए इतना काफ़ी है। खुदा।